मध्य प्रदेश के विजयपुर में कल हुए मतदान के दौरान हुई हिंसा आज भी नहीं थमी। विजयपुर में कहीं पर दलित बस्ती में दबंगों ने आग लगाई तो कहीं बिजली के खंभे ही उखाड़ दिए। इस दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति भी किसी गांव में टूटी हुई मिली है। ये सब कल हुए मतदान के बाद हुआ और अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए क्या कुछ हुआ विजयपुर में वोटिंग के बाद। मतदान से पहले और मतदान के बाद भी विजयपुर में हिंसा जारी रही। दलित बस्ती में दबंगों ने आग लगाई, बिजली के खंभे उखाड़े गए, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। ये सब कुछ मतदान के बाद देर रात हुआ। आरोप रावत समाज पर लगाए गए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना। ये दुकान में आग लग रही है और ये देखो कर्म में आग लग रही है। देखो यहाँ पे कोई प्रशासन अभी आया नहीं है। मध्य प्रदेश में बुधनी और श्योपुर में मतदान था, लेकिन हिंसा के कारण सबसे ज्यादा चर्चा श्योपुर की हो रही है। ऐसा क्यों, जरा वो समझे। यहाँ बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हुई, फर्जी मतदाता गिरफ्तार हुए, बिना आईडी के वोटिंग का मामला सामने आया, सेक्टर मजिस्ट्रेट से मारपीट हुई, पोलिंग बूथ पीठासीन अधिकारियों से मारपीट के मामले भी सामने आए और वोटिंग के बाद देर रात भी बवाल थमा नहीं। वोट नहीं देने पर घरों में घुसकर आग लगाई गई। दर्जन भर अज्ञात लोगों ने पहले तो खंबे पर लगी डीपी को काटा, फिर तोड़फोड़ की। वहीं आगजनी और पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में अब तनाव का माहौल बन चुका है। आग से ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसका पता नहीं चल सका है। इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा जी खुद प्रेशर पॉलिटिक्स में वहां गए और धरना दिया। ये क्या मैसेज है? गुंडे भारतीय जनता पार्टी के वो आदिवासियों को गोलियां चला दी, दलितों को 37 गांव में जाटों को पिटा के अलग है। आज रात को लाओ ये वीडियो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस ने विजयपुर के 37 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग कराने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस 15 नवंबर को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन भी करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे कांग्रेस के हार की बौखलाहट बताया है। कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो बौखला करके इसी प्रकार के आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, जैसे ही परिणाम आएंगे तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है और जीतू पटवारी भी उसी लाइन पर जा रहे हैं। जीत जाते हैं तो राहुल है और हार जाते हैं तो गुंडीजिम है। गुंडीजिम करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं और इसलिए कांग्रेस ने जो षड्यंत्र रचा उसका पर्दाफाश होगा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस बीच ग्रामीण हैं जो पिस रहे हैं। मतदान के कारण अब इलाके में पूरी तरह भय का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर मतदान शुरू होने से पहले और मतदान होने तक जमकर विवाद, मारपीट और फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आईं। अभी भी 200 से अधिक दबंगों ने दलित बस्ती में जाकर जमकर उत्पात मचाया। वहां उनके घर और बिजली के ट्रांसफार्मर को आग के हवाले कर दिया। यही वजह है कि अभी भी वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। विजयपुर में पहले से ही लग रहा था कि चुनाव के दौरान हिंसा होगी, क्योंकि मुकाबला कांटे का बन गया था। इसलिए सीट को संवेदनशील घोषित कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मगर मतदान के दौरान झड़पें हुई और वोटिंग के बाद भी कुछ इलाकों और बस्तियों में हिंसा होना दुखद है। प्रशासन को चाहिए कि इन इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाकर गरीब गांव वालों का हौसला बढ़ाया जाए।